ایک बुजुर्ग ने एक प्रोफेसर से कहा कि जब आप क्लास के बाद घर जाते हैं तो आप बच्चों के लिए कभी मिठाइयाँ कभी फ्रूट्स लेकर जाते हैं, तो आप ये बांटते कैसे हैं। प्रोफेसर ने कहा कि मेरे 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। क्योंकि मेरा बेटा बड़ा है इसलिए मैं बेटे को दे देता हूं, वो बांट देता है। बुजुर्ग ने कहा कि अगर आपको कभी लगे कि आपका बेटा इंसाफ नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे। प्रोफेसर ने कहा कि बहुत आसान है, मैं बेटे का हिस्सा बेटे को दे दिया करूंगा और बेटियों का हिस्सा बेटियों को खुद दे दिया करूंगा, या फिर ये बांटने की जिम्मेदारी घर के किसी और बंदे को दे दूंगा। बुजुर्ग ने कहा कि यही जिंदगी का भी सच है। जो माल, जो रिस्क हमें मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए नहीं होता, बल्कि उस पर हमारे समाज के बहुत सारे लोगों का हक होता है। और जब तक हम वो ईमानदारी से उनका हक उन तक पहुंचाते रहते हैं, वो ऊपर वाला उसी मात्रा में हमें देता रहता है। और लोग हमें सेठ, जागीरदार, दानवीर, सखी न जाने क्या क्या कहते हैं। और जब हम इसमें कोताही बरतने लगते हैं, उनका हक उन तक नहीं पहुंचाना शुरू कर देते हैं, रुक जाते हैं, बंद कर देते हैं, तो ऊपर वाला सिर्फ हमारे हिस्से का हमें देना शुरू कर देता है। और वो जो औरों के हिस्से की रेल बेल थी, फरागत थी, वो हमसे छीन लेता है। फिर लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि इस सेठ का तो दिवालिया निकल गया। और वो उन लोगों का हिस्सा ऊपर वाला या तो उन तक डायरेक्ट पहुंचाना शुरू कर देता है, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर बदल देता है। और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। दोस्तों, ये बात मुझे शारजा के एक इमाम शेख नदीम साहब ने बताई थी। अगर देखा जाए तो ये बात सिर्फ दौलत और रिस्क तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इज्जत, शोहरत, आसानियां, मदद सब पर एप्लीकेबल है। जैसे जैसे हम लोगों को इज्जत देते हैं हमें भी मिलती है, हम आसानियां उनको देते रहते हैं, हमें भी आसानियां मिलती हैं। और जब हम इसमें कोताही बरतने लगते हैं, हम भी इन चीजों से महरूम हो जाते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए, तज्जिया करें, आत्मचिंतन करें, तो हम में से बहुत सारे मुजरिम होंगे उन पड़ोसियों के जो भूखे सो जाते हैं। हम में से मुजरिम होंगे बहुत सारे लोग उन बेटियों के जिनकी शादी इंतजाम ना होने की वजह से हुई है, जबकि उनकी शादी का खर्च हमारे बच्चों की साल भर की पॉकेट मनी से भी कम होगा। हम में से बहुत सारे मुजरिम होंगे उस मासूम बच्चे के जिसका इलाज नहीं हो सका और उसकी इलाज का खर्च हमारे गैराज में खड़ी हुई किसी एक गाड़ी की कीमत से भी कम होगा। हम में से बहुत सारे मुजरिम होंगे अपने घर में काम करने वाले लोगों के उन बच्चों के जो हमारे घर में खड़ी हुई पुरानी साइकिल, पुराने जूते, पुराने कपड़े, पुराने खिलौनों को हसरत भरी नजरों से देखते हैं, और हम जरूरत में ना होने के बावजूद भी उनको, उन बच्चों को नहीं देते हैं। दोस्तों, हमें यह रवैया बदलना होगा, क्योंकि ऊपर वाले से मोहब्बत अगर हम करते हैं तो हमें इंसानों से भी मोहब्बत करनी होगी। इंसानों को खुश करना ऊपर वाले को खुश करना भी है। इंसानों की जरूरतों को पूरा करना, इंसानों से मोहब्बत करना, ऊपर वाले से मोहब्बत करना भी है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इंसाफ नहीं करेंगे, हम मोहब्बतों की जगह नफरतों का व्यापार करेंगे, हम इज्जत की जगह बेइज्जती करेंगे, हम इंसाफ की जगह नाइंसाफी करेंगे, तो देर सवेर वो ऊपर वाला, वो रब, वो खुदा, वो भगवान, वो गॉड, वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमसे छीन लेगा और वो किसी और को डिस्ट्रीब्यूटर बना देगा। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे।